चलिए देखिए, अगला हमारा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। किसने? सबसे बड़ा ग्रुप। इसमें 80 लाख जीव आते हैं। इसके अंतर्गत कितने आते हैं? 80 लाख जीव आते हैं। सबके बारे में हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। कीड़ों वाला ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीड़ों वाला ग्रुप। सब कीड़वा होते हैं, तितली से लगा के माछी तक और मच्छर से लगा के मक्खी तक, सब इस ग्रुप में आते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, अब तो कहने का कोई जरूरत नहीं है कि बहुकोशिकी हो गया। बार बार हमको लिखना है बहुकोशिकी नहीं सर, भाई कोशिका होता है तभी नहीं लोग बने हैं। इसमें खास बात ये होता है, इस ग्रुप में ध्यान दीजिए, 3 चीज होता है इसमें। जो जीव पाए जाते हैं वो तीन अंग होते हैं उसमें। पहला आपका होता है सिर। क्या होता है? सिर। क्या होता है? सिर। दूसरा आपका होता है वक्ष। क्या? वक्ष मतलब सीना। और तीसरा आपका होता है उदर। क्या होता है? उदर। सिर, सीना और पेट, 3 चीजों से मिलकर ये चीजें बनी रहती हैं, ये जानवर। और इसमें 6 पैर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 6 पैर मतलब 3 जोड़ा का 2-2 पैर। 3 जोड़ा का 2-2 पैर। 3 जोड़ा का 2-2 पैर पाए जाएंगे। 3 जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। सिर, वक्ष, उदर। ठीक है? सरजू मेरा है ना। ठीक है। सिर, ये देखिए चींटी है। सिर, वक्ष, उदर, 6 पैर पाए जाते हैं। अधिकतर इसमें जितने भी जानवर होते हैं 6 पैर पाए जाते हैं। ये सबसे पहला फाइलम के क्लास में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? सबसे बड़ा ये है आर्थ्रोपोडा ग्रुप। कौन सा? 80 लाख जीव आते हैं, सब के सब कीड़े आते हैं, इसीलिए इसे सबसे बड़ा संघ कहते हैं। आए समझ में? ये खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा ग्रुप है मोलस्का। क्या है? मोलस्का संघ। मोलस्का कहाँ गया? चलिए अगला हमारा ग्रुप कौन सा है? मोलस्का। ठीक है, ये जो मोलस्का संघ है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? ये दूसरा सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। ध्यान दीजिए, ये कौन सा ग्रुप है? सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। ध्यान से सुनिए, हमको पता है कि सब बुला के चिक्कन हो गए आप लोग। हाँ, हमको सब पता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। इसमें खासियत क्या होता है? इसमें जो जानवर पाए जाते हैं उनका कंकाल बाहर होता है, शरीर के बाहर पाए जाते हैं। हड्डियां इनके शरीर के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, जब धरती का शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले कौन से प्राणी बने थे? मोलस्का प्राणी। क्या बने थे? मोलस्का प्राणी। मगर उस समय महासागरों का पानी इतना खतरनाक था, एसिड की तरह, कि कोई भी जानवर उसमें सरवाइव नहीं कर पाता था, रह नहीं पाता था। इसीलिए कुदरत का करिश्मा है कि वो जानवर उस पानी में अपने आप को ढाल लिए। कैसे ढाल लिए? अपने कोमल शरीर को एक खोल के अंदर पैक कर दिए सब, कि अगर पानी एसिड है तो हमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, मैं अपने ऊपर एक कवच बना लेता हूँ। ठीक है, और नरम जो मांस है, गुद्दा है, वो कवच के अंदर रह गया। आप लोग देख सकते हैं। इसमें आते हैं आपका ऑक्टोपस। क्या आते हैं? ऑक्टोपस आते हैं, घोंघा आते हैं, घोंघा, ऑक्टोपस, सीप आते हैं, शंख आते हैं। ये सब जितने सीप है, ठीक है, ये जितने भी जलीय प्राणी हैं ये सब मोलस्का में आते हैं, जिनके खोल शरीर के बाहर होते हैं। जैसे केकड़ा, ऑक्टोपस, सीप और शंख। शंख क्या है? वो मोलस्का प्राणी का वो कंकाल है जो हम बो के बजाते हैं। ठीक है, पूजा पाठ में पंडित। उसके अंदर तो सब तो खा भी लेते हैं सब। जी साहब खाए हो। ये मोलस्का प्राणी खा चुका है।
200 रुपया किलो मिलता है घोंगा। हाँ, कहते हैं बनाने के बाद मीठे नियर लगता है, प्रोटीन से भरा रहता है। घोंगा में बहुत प्रोटीन, सुनो, घोंगा में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कुछ लोग इसमें खाए भी होंगे, कुछ लोग बेचे भी होंगे, ठीक है। तो यही भाग है खाने वाला इसका, ठीक है। तो ये जो बाहर जिसका खोल पाया जाता है इसको क्या कहते हैं? मोलस्का संघ। क्या कहते हैं? मोलस्का संघ सबसे बड़ा संघ है। धरती पे कौन सा संघ पहले आया था, बना था? इंसान बनने से पहले, पशु पक्षी बनने से पहले क्या बना था? मोलस्का बना था, ठीक है। अगला सर जी, घेघा में बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है। प्रोटीन बहुत ज्यादा, जितने कीड़े हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। बताते हैं सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ मतलब सबसे लंबा और बड़ा संघ कौन सा होता है आपका? कार्डेटा संघ। क्या? कार्डेटा संघ। कौन सा संघ? कार्डेटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा एडिटर का बायोलॉजी पूरा इसी से भरा है। कार्डेटा, कौन सा संघ? कार्डेटा संघ। इस संघ में सबसे पहले खासियत क्या रहेगा? ध्यान से सुनिए बाबू, इसमें जो भी जानवर आएंगे सबसे पहले उसका पूंछ पाया जाएगा और उसकी रीढ़ की हड्डी होगी। शरीर की क्या होगी? पूंछ, रीढ़ की हड्डी। और इससे पहले जो थे वो रीढ़ की हड्डी विहीन थे, मतलब इसमें रीढ़ का हड्डी नहीं। लीडा में रीढ़ का हड्डी था, केचुआ में, माछी मच्छर में केचुआ उसमें रीढ़ का हड्डी था नहीं। मगर ये जो कार्डेटा संघ है इसमें पूरा विकसित रीढ़ का हड्डी होता है और इसमें पूंछ होता है। कहेंगे हम लोग भी तो रीढ़ का हड्डी है, तो हम लोग किस संघ के हैं? कार्डेटा संघ के। हम लोग किस संघ के हैं जी? कार्डेटा। और गलती है हम लोग का पूंछ ही होना चाहिए था, मगर पूंछ नहीं है। पूंछ था जब हम लोग माँ के गर्भ में थे तो पूंछ था, मगर वो धीरे धीरे अवशेषी अंगों में वो शुमार हो गया। धीरे धीरे हम लोग जब मानव हम लोग बानर थे तो धीरे धीरे पूंछ का प्रयोग करना छोड़ दिए थे, पूंछ का प्रयोग करना छोड़ दिए थे। तो इसीलिए जब हम लोग पैदा होते तो पूंछ नहीं रहता है, और जिनका रहता है, हनुमान जी पैदा हुए हैं, मार एक बार गदा बैठ कर एक बार, ठीक है, तो वो अलग बात होता है। तो कार्डेटा संघ का पहचानने का ट्रिक ये है कि इसमें पूंछ होंगे और रीढ़ के हड्डी, पूंछ और रीढ़ का हड्डी, दो चीज। अब इसमें सबसे पहले आपका आता है सरीसृप। क्या आता है? सरीसृप। सरीसृप को कहते हैं रेप्टाइल। क्या कहते हैं? रेप्टाइल। ये बड़ा खतरनाक होते हैं सब। पहला आएंगे कौन? कार्डेटा में भी 6 प्रकार है। सरीसृप क्या आता है? सरीसृप रेप्टाइल, जिनका खून ठंडा होता है, वो लोग बाहरी वातावरण को झेल नहीं पाते हैं सब, ठीक है। जैसे सांप, गर्मी होगा तिलमिला के बहरे निकल जाएगा, और ठंडी होगा तो तिलमिला के भीतर घुस जाएगा, हाइबरनेशन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हाइबरनेशन में। तो आपको बताते हैं हम सरीसृपों के बारे में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो देखिए बाबू, ध्यान से सुनिए। धरती का सबसे पुराना जो सरीसृप था, एक विशालकाय प्राणी था। आज से 14 करोड़ साल पहले धरती पे जमाना था, उसको कहते हैं मेसोजोइक काल। कौन सा काल? मेसोजोइक काल। काल को बायोलॉजी की भाषा में जुरासिक काल भी कहते हैं। जुरासिक का पिक्चर आप लोग देखे होंगे, डायनासोर वाला, ठीक है। तो उस काल को हम जुरासिक काल या मेसोजोइक काल कहते हैं। बात मत करिए, वीडियो चालू है, ऑनलाइन जो देखेंगे उनको दिक्कत होगा अल्लाह की वजह से, ठीक है। तो डायनासोरों के युग के पढ़ाई को कहते हैं मेसोजोइक काल या जुरासिक काल या प्लीस्टोसीन युग। 3 नाम है, प्लीस्टोसीन, मेसोजोइक और जुरासिक काल। तो हम लोग में प्रसिद्ध क्या है? हम लोग सबसे ज्यादा बचपन से क्या सुनते हैं? जुरासिक काल। जुरासिक काल तो पिक्चर बना है, जुरासिक पार्क 1 2 3 4 5 6 देखेंगे। ये जो जानवर थे ये बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े, बहुत इस समय रहते तो सभी जानवर, घोड़ा बिल्ली बाघ शियाल को सब खाने लगते, ठीक है। हाँ, इसमें भी कई वैरायटी होते थे। इसमें कुछ उड़ने वाले होते थे, पानी वाला है, इसका नाम है टी-रेक्स। बहुत खतरनाक है, दौड़ता है तो हवा की तरह। ये और ये दोनों मांस बच्ची हैं, ये भी मांस बच्ची हैं। ये जो बिलोसोरस है ये बहुत बड़ा होता था, 3 हाथी को जोड़ के। मतलब ये अपना जब गर्दन उठाएगा तो लिपस्टिक का पेड़ है ना, वहां तक पहुंच जाएगा। ये शाकाहारी जानवर होते थे, ये शाकाहारी, और जिससे हाथी और गैंडा बने हैं ये इसका पूर्वज है, ठीक है। ये दोनों शाकाहारी है
और ये भी शाकाहारी है, 1 2 3 और बाकी सब मांसाहारी है। और जो कि पीठ पे मछली के नुमा पंख दिख रहा है ना, ये पानी में रहने वाला डायनासोर है। तो वो है, हाँ। तो इसमें पूछ देता है कि धरती का सबसे पुराना सरीसृप कौन था, तो डायनासोर था। कौन था? डायनासोर। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि इस समय धरती पे सब जिंदा सरीसृप कौन है जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा और जिंदा सरीसृप है कोमोडो ड्रैगन। कौन है? कोमोडो ड्रैगन। कम से कम 8-10 फीट का होता है, यहाँ से लेकर वहां तक। ये धरती की सबसे बड़ी छिपकली है। क्या है? धरती की सबसे बड़ी छिपकली है, सबसे बड़ी छिपकली। धरती की सबसे बड़ी छिपकली कौन सी है? कोमोडो ड्रैगन। इसका क्या नाम है? कोमोडो ड्रैगन। ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया द्वीप में पाया जाता है। ये इसके मुंह में जहर होता है मगर उतना प्रभावशाली नहीं होता है। कुछ लाल ग्रंथियां होती हैं कि घोटने का और उसको पचाने का काम करती हैं। ठीक है, एक लाल होता है जो इसके मुंह से हमेशा चूते रहता है। ये भी सरीसृप है, मतलब ये डायनासोर का ही एक प्रजाति है जो अभी तक जिंदा है। फुसफुस मत करो, ठीक है। डायनासोर का एक प्रजाति है जो अभी तक जिंदा है, बहुत बड़ा होता है मगरमच्छ की तरह। अब धरती की सबसे छोटी सरीसृप कौन सी है? छिपकली, घरेलू छिपकली। उसी के समान है कि नहीं है? ये है कि बड़ा है, ठीक है। तो इस समय जिंदा सरीसृप कौन है? कोमोडो ड्रैगन है। पाया कहाँ जाता है? इंडोनेशिया के द्वीपों में पाया जाता है। आराम से हिरन पकड़ के खा लेता है, आपको पा जाएगा, चबा लेगा आराम से, क्योंकि दांत इसके रेती के समान होते हैं। ठीक है, एक का बच्चा बंद करेगा थथवा अलग, एक बार दूसरा का करेगा पैरवा अलग। ये भी जाने बहुत खतरनाक होते हैं सब। कपाल की चिड़ियाघर में बनो के देखिए। हाई देखिए जुरासिक पार्क का सीन है जी, पिक्चर का नीचे में मार के खा गया। हाँ। वाला सर ये देख रहे हैं, बहुत बड़ा। इसके सामने जो 3 इंसान देखिए कितने छोटे दिख रहे हैं। अब सोचिए इतना बड़ा जीव अगर हमारे धरती पे जीवित होते हैं तो हम लोग का अस्तित्व रहता धरती पे? हम लोग का अस्तित्व नहीं रहता, एकदम हम लोग विलुप्त प्राणी में घोषित किए जाते हैं। ठीक है बाबू, मेघवा वाला ग्रुप कहाँ गया बता दें। यही में सर आया है। चलो बाबू ठीक है। हाँ, पहला आपका क्या था? सरीसृप था। सरीसृप में आएंगे सांप, बिच्छी, गोजर, छिपकली, बड़का छिपकली, छोटका छिपकली, ये सब सरीसृप में आते हैं। दूसरा आता है आपका उभयचर। बाबू देखो यहाँ ध्यान से, खत्म होने वाला है उभयचर। क्या? उभयचर। एमीफीबियन, इसको क्या कहते हैं? एमीफीबियन। एमीफीबियन में आता है ऐसे जानवर जो पानी में और धरती में दोनों जगह रह सके। तो बताइए ऐसे जानवरों का नाम बताइए जो पानी और धरती में दोनों जगह रहते हैं बाबू। और बोलिए। हाँ, एकदम बोलते रहिए उभयचर। एम्फीबियंस को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। इसमें टोड आते हैं, मेढक आते हैं, धपोला आते हैं, सीजर वाले धपोला आते हैं। ठीक है, ये सब इनकी प्रजाति है। ये है आपका गैलापैगोस द्वीप पे पाया जाता है। इसका नाम है एकिडना। क्या है? एकिडना। छिपकली के आकार का होता है, शरीर पे कांटे होते हैं, मगर ये दुनिया की एक ऐसी छिपकली जैसा दिखने वाली एक जानवर है जो हमेशा पानी में ही रहती है। इसमें जहर नहीं पाया जाता, ये अंडे देती है। ठीक है, सरीसृप अंडे देते हैं, उभयचर भी अंडे देते हैं। याद रखिएगा, उभयचर कभी भी बच्चा पैदा नहीं करते हैं, सरीसृप भी कभी बच्चा पैदा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अंडे देते हैं। और जो मेढक है इसका अंडा देने का तरीका अलग है। जैसे कुछ जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं पेट में, पेट से निकाल देते हैं। ये क्या करता है? ये अपने अंडा पेट से निकाल के कहीं रख देता है, कहीं पे रख देता है। और जब मेघाइन आती है वो भी अपना अंडा वहीं पे चिपका के चली जाती है और वहीं से छोटे छोटे मेघा बनना चालू होते हैं। मछली समान आप लोग पकड़े होंगे पानी में, पहले मछली कौन मछली की तरह नहीं रहता, भागते हैं सब मछली। आगे चल के सुनो, आगे चल के विकसित होके वो क्या बन जाता है? मेढक बन जाता है। तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान में पूछ देगा कि मेढक जो मेघा होते हैं वो कैसा निषेचन करते हैं, तो बाह्य निषेचन करते हैं। निषेचन मतलब मेघाइन और मेघा का अंडा मिल जाना। ठीक है,
बाह्य निषेचन। क्या होता है? बाह्य निषेचन। कैसा निषेचन करते हैं? बाह्य निषेचन करते हैं, बाह्य निषेचन। ऐसा समझिए। अब देखिए धरती का एक नियम है, मेघा क्या करता है, गर्मी के समय में बाहर निकलता है, ठंडी के समय में बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलता है। और ये चीजें सभी जितने सरीसृप हैं सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। वो लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हाइबरनेशन एक ऐसा एक थेरेपी है जीव विज्ञान का। वो लोग क्या करते हैं, गर्मी में ढेर सारा खाना खा के अपने शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी बना लेते हैं, और जब ठंड आता है तो वो लोग बहुत ज्यादा बिल्ली के अंदर चले जाते हैं, धरती के अंदर उसी चर्बी को जला जला के वो सब जिंदा रहते हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि मेढक सांस कैसे लेता है, जमीन के अंदर चला जाता है। तो ये बताइए कि बारिश के समय में आप लोग पियर का कपोला देखते होंगे, काहे गर्मी में डाला में दिखता है, खाली परिश्रम दिखता है, वो हाइबरनेशन में गया होता है। और सूर्य के प्रकाश के न पड़ने की वजह से उसका पूरा देहिया पियर आ जाता है, पूरा देहिया क्या हो जाता है? पियर आ जाता है। तो इतना दिन तक वो जिंदा कैसे था? 8-9 महीना धरती के अंदर वो अपने त्वचा से सांस लेता है। क्या लेता है? अपने त्वचा से सांस लेता है। जो मेढक होते हैं बाबू, जो भी होता है, जो मेढक होते हैं उसपे छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं ना जी सर, अपने त्वचा से सांस लेता है। मेढक हाइबरनेशन के दौरान धरती के अंदर जब रहता है तो अपने त्वचा से सांस लेता है। और जब पानी में चला आता है 3 तरह से, मेढक के बारे में देख लीजिए, पूछ देता है। आप लोग देखे होंगे जीव विज्ञान की किताब खोलिएगा 77 में पढ़ने के लिए आपको दिया गया, वैसा नहीं बता रहे हैं हम, कुछ भी विदाउट कोर्स नहीं बता रहे हैं, सब कोर्स का ही बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग घर पे जाके मिलाइएगा दिन भर। पराग 3 तरह के होता है, टोड होता है, एक पराग होता है और एक भकोल्ला होता है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए जब मेढक पानी में रहते हैं तो अपने गिल्स से, किससे? गिल्स, जैसे गलफोड़ा कहते हैं, गलफोड़ा या गलफोड़ा, ठीक है, सांस लेता है। दूसरा, जब ये जमीन में रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर, तब ये किससे सांस लेते हैं? त्वचा से। किससे? त्वचा से। और तीसरा, जब जमीन के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर, तब ये किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से। तो एक ऐसा क्रिया होता है जब जानवर कुछ समय के लिए अपने आप को छुपा लेते हैं धरती के अंदर, पेड़ के खोल में, किसी गुफा में। इस चीज को कहते हैं हाइबरनेशन। क्या? हाइबरनेशन। जो भालू होता है, हाइबरनेशन का सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। हाँ, भालू क्या करता है, 12 महीने का 1 साल होता है, वो क्या करेगा, 7 महीना भोजन की तलाश में भटकता रहता है। अगर किसी इंसान को देख ले, सुन ले, तो उसे अपना शिकार समझेगा, उसको मार के अटैक कर देगा। भालू के नाखून बहुत बड़े होते हैं, हालांकि उसको मूल रूप से शाकाहारी माना जाता है, मगर उसका दिमाग बिगड़ गया तो आपका फेफड़ा भी खा के दम ले लेगा, ठीक है। अगर उसको भूख लगा तो कुछ भी खा सकता है भालू, वैसे तो शाकाहारी माना जाता है, और माना जाता है भालू शहद खाते हैं, और ये पूर्णतः गलत है। भालू को मछली मिल जाए, अभी अलास्का में रहने वाले जो भालू है, पोलर बियर है, जो उत्तरी ध्रुव में रहते हैं, वहाँ के भालू का 90% भोजन मांस मछली से ही आता है। मछली पकड़ने के उस्ताद है सब, ठीक है। 2-2, 3-3, 10-10 किलो मछली खा जाते हैं सब एक दिन में, अपने शरीर में फैट बनाने के लिए। जब ढेर सारा मोटा जाते हैं, वैसे भी मोटा रहते हैं, गोल, तो जब ठंड आता है तो इतने, उनको आलसी जानवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलसी। वो बहुत आलसी होते हैं सब। तो खा के मोटा के चर्बी बना के वो लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जहां बर्फ गिरता है, ज्यादा ठंड होता है, माइनस से 10 डिग्री 20 डिग्री कम टेम्परेचर होता है, तो लोग चले जाते हैं गुफा में या कमरा में, खोल में, कहीं भी, और कम से कम 4-5 महीना सोते हैं सब, सोते रहेंगे खूब। हाँ, दुनिया आ जाए, परले जाए, भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। वो हाइबरनेशन में रहते हैं, उसके शरीर का जो चर्बी है वही मोबिलाइज होता रहता है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए हाइबरनेशन के दौरान इन जानवरों को भूख नहीं लगता है, क्योंकि खाने का, और क्या करता है, चर्बी बना लेता है और खाना भी इकट्ठा कर लेता है। जो गांव का सियार देखे होंगे आप, हेलो, हाँ, कोचिंग पे है, फाइल चाहिए आपको? फाइल आइए दिलाते हैं। हाँ आइए।
ठीक ठीक। जान रहे हैं जो सियार होते हैं, गीदड़ हम लोग कहते हैं, वो लोग किस में रहते हैं? मांद में रहते हैं। मांद में, खोली में। वो लोग सियार देखिएगा ठंडी में बहुत कम लोग उठते हैं। वो लोग बिल्ली में घुस जाते हैं और ढेर सारा खाना जो भी पाते हैं, मूस उस मरा उरा, वो सब लेके बिटोर बिटोर के उसी में रखते हैं। जब पूरा सड़ जाता है तो ठंडी पर आराम से खा के उसी में रहते हैं। तो सियार हो गया, मेढक हो गया, भालू हो गया, और गिलहरियां जो होती हैं सब हाइबरनेट करती हैं। क्या करती हैं? हाइबरनेट करती हैं। ये सब क्या करती हैं? जमीन के अंदर एक निश्चित समय के लिए चली जाती हैं, और जब ठंडी उंडी खत्म हो जाता है तब सब बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? उभयचर के बारे में। हम लोग सरीसृपों के बारे में पढ़ लिए। सबसे पुराना सरीसृप डायनासोर था। आज से 14 करोड़ साल पहले धरती पे विलुप्त हो गए थे। कैसे विलुप्त हुए थे? एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आके धरती से टकरा गया था। कम से कम 150 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा पत्थर का गोला, सुन लीजिए, 150 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा पत्थर का गोला पृथ्वी से टकरा गया। 1000 परमाणु बम जैसा विस्फोट हुआ, और वो लोग इतने बड़े बड़े जानवर थे कि वो लोग मर गए। आज उनका जीवाश्म मिलता है, खोज के आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इस समय जीवित सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? इंडोनेशिया का कोमोडो ड्रैगन। सबसे छोटी सरीसृप कौन सी होती है? घरेलू छिपकली। घरेलू छिपकली। सांप भी क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं। बिच्छी क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं। ये सब क्या करते हैं? बच्चे देते हैं? नहीं, मुंह नोट बुलाओ से बार बार। अंडे देते हैं, घोट के खाते हैं। ठीक है, जो घोट के खाएगा वो अंडा देगा, जो चबा के खाएगा वो, हम लोग चबा के खाते, घोट के खाते तो हम लोग अंडा देते हैं। हम लोग क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, क्योंकि हम लोग चबा के पानी पी के घोटते हैं, जबरदस्ती घोटते हैं। ठीक है, 32 समझ में आया? इतना समझ में आ गया बाबू? चलो ठीक है, बहुत कल्याण समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत